सहाबा की अज़मत हालांकि कुरान में बताई गई है। अल्लाह ने नबी के सहाबियों से राज़ी होने और उनके लिए जन्नत का वादा किया है। अपनी पिछली एक वीडियो में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान वाले करीबी दोस्त और मददगार लोगों को ही कहा जाएगा, जिनमें से कईयों से आपने रिश्ते भी जोड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान बनने वाले तमाम लोगों को सहाबा नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें मुनाफिक और इस्लाम दुश्मन लोग भी शामिल थे। खैर, अभी हमारे भाइयों ने कुछ रिवायात पेश की हैं जो सहाबा के बारे में कुछ ठीक तासुर नहीं दे रही हैं। देखिए, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं। मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत बताई जा रही है। और कुछ सहाबी ऐसे भी हैं जो हौज़ कौसर से भगा दिए जाएंगे। ये रिवायत बुखारी शरीफ में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरे बाज़ सहाबा ऐसे हैं कि जब मैं वफ़ात के वक्त उनसे जुदा होऊंगा तो वो बाद में मुझे नहीं मिल सकेंगे। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। देखिए भाई, जो लोग ये रिवायत दे रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि तमाम अहादीस के अल्फाज बिल माना हैं, यानी रावियों के अल्फाज हैं। रावियों ने अपनी याददाश्त से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताने की कोशिश की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही कुछ फरमाया था। इसलिए रिवायात में हर लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ हो ये ज़रूरी नहीं होता, और मुहद्दिसीन कहते भी नहीं हैं कि यह अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जैक्ट अल्फाज हैं। पहली रिवायत जो दी गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 सहाबा के मुनाफिक होने की बात फरमाई। इमाम मुस्लिम में इस हदीस के फ़ौरन बाद इसका दूसरा वर्ज़न भी लिख दिया गया है, जहां रावियों ने सहाबा लफ्ज़ की बजाय उम्मत लफ्ज़ रिवायत किया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के बारे में नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को मुस्लिम कहने वाले किन्हीं भी लोगों की मुनाफिकत के बारे में फरमाया था। ऐसे लोगों के बारे में फरमाया था जो क़यामत तक आते रहेंगे। दूसरा खुलासा ये है कि किसी ख़ास मौके पर कोई लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने का दावा कर रहे थे। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये गिनती के मखसूस लोग जो मेरे साथ होने की बात कह रहे थे, ये लोग मुनाफिक हैं। हुसैन मोमिन साहब की एक वीडियो मैंने देखी। उन्होंने बताया कि मुस्नद अहमद में एक रिवायत आई है कि जंग तबूक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले एक तंग घाटी में जाएंगे और कोई मुसलमान उनके पीछे न आए। लेकिन ये 12 लोग जो मुसलमानों के साथ जंग में गए थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म न मानकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा उस घाटी में किया। इसके बाद ही इन 12 लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जंग में हमारे साथ 12 मुनाफिक शामिल थे जो घाटी में मेरे पीछे आए। यानी ये मुनाफिक ऐसे लोग थे जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की नीयत से झूठ मूठ का इस्लाम लाए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म न मानना इनका शगल था। ये ऐसे लोग नहीं थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब रखा था। इसी तबूक से वापसी के वाक़ये का छोटा सा टुकड़ा इमाम मुस्लिम ने नकल किया है कि तबूक की जंग के हमारे 12 साथी मुनाफिक हैं, लेकिन असल में ये लोग सिर्फ एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले इन लोगों के स्वभाव तक से परिचित नहीं थे। जैसे ट्रेन के 2 घंटे के सफ़र में भी हमारे बराबर में बैठे अजनबी इंसान को भी हम उस सफ़र का साथी कहते हैं, और अपने पक्के दोस्त को भी हमारा साथी कहते हैं, पर सफ़र के साथी और बचपन के साथी में बहुत बड़ा फ़र्क है। वैसा ही फ़र्क यहाँ दोनों साथी अल्फाज में रिवायत में है कि एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन भर साथ देने वाले साथी, और दूसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मौके पर ही मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वाले जंग के साथी। दूसरा जो रिवायत पेश की गई थी उसका जवाब भी देख लेते हैं।
صحیح مسلم 2297 पर ये रिवायत लिखी गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हौज़ कौसर पर कुछ लोगों को घसीट कर दूर कर दिया जाएगा और मैं कहूँगा या रब ये तो मेरे सहाबा हैं। पर यही रिवायत अलग वर्जन में 2297 बी पर अल अमाश से रावियों की इसी चेन के साथ रिवायत है और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे सहाबा ये अल्फाज मंसूब नहीं किए गए हैं। यानी इमाम मुस्लिम ने दूसरी सही रिवायत सुनी और उसमें मेरे सहाबा इन अल्फाज को मशकूक पाया। इसी तरह बुखारी शरीफ में इब्न अल मुसय्यब से रिवायत इसी हदीस यानी हौज़ कौसर से लोगों को दूर घसीट ले जाया जाएगा, इस रिवायत के फ़ौरन बाद अगले नंबर पर यही पूरी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से ली गई है और इस रिवायत में लफ्ज़ सहाबा की जगह मुसलमानों का गिरोह ये अल्फाज आए हैं। जाहिर है मुहद्दिसीन ने इस बात पर गौर किया है कि रावियों की एक ही चेन से जुड़ी रिवायत में एक तरफ सहाबी लफ्ज़ है और दूसरी तरफ सहाबी लफ्ज़ नहीं है। यानी इस रिवायत में लफ्ज़ सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, ये बात भी यकीनी तौर पर कही नहीं जा सकती। फिर जैसा कि पहली रिवायत यानी 12 मुनाफिक वाली, उसके जवाब में आपने सुना कि सहाबी का लफ्ज़ी माना साथी होता है, तो हौज़ कौसर वाली रिवायत में ये बात है कि आप जानते हैं कि क़यामत में हर एक नबी की उम्मत को उसके नबी पहचान लेंगे और अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से बात करेंगे। तो इसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर से दूर ले जाए जाने वाले लोगों के बारे में कहेंगे कि ये लोग मैदान हश्र में मेरे साथी हैं, यानी मेरी उम्मत के लोग हैं। इस रिवायत में लफ्ज़ असहाब का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्तों से नहीं है, बल्कि मुस्लिम उम्मत के तमाम नेक और गुनाहगार लोगों के गिरोह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ बताया है। जहां बुखारी और मुस्लिम की एक एक रिवायत में सिर्फ एक लफ्ज़ सहाबी होने से ये धोखा होता है कि ये सहाबी लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों के लिए आया है, लेकिन वहीं बुखारी और मुस्लिम दोनों में रावियों की दूसरी चेन से ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के साथियों के बारे में बात नहीं की है। और जैसा कि बुखारी शरीफ में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत से मालूम चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान अपनी उम्मत के बारे में दिया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक आएगी। मुस्नद अहमद में जो रिवायत आई है कि नबी के कुछ सहाबा उनसे मिल न सकेंगे, ये भी असल में उसी रिवायत का एक हिस्सा है कि जब हौज़ कौसर से कुछ मुसलमानों को दूर कर दिया जाएगा। सही मुस्लिम में किताब 2 हदीस नंबर 49 पर यह रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हश्र के रोज़ मैं हौज़ कौसर पर होऊंगा और वहाँ मुझसे मिलने से मुसलमानों के एक गिरोह को रोक दिया जाएगा और ये लोग मुझसे नहीं मिल सकेंगे और मैं कहूँगा या अल्लाह ये तो मेरे साथी हैं। कहा जाएगा कि आप नहीं जानते कि आपके पीछे इन लोगों ने दीन के साथ क्या किया था। तो जाहिर है इन सभी रिवायतों में लफ्ज़ असहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों और करीबियों के लिए नहीं आया, बल्कि एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होने वाले किसी भी गुनाहगार मुसलमान या मुनाफिक को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर अपने साथ कहा है। और इस बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे पस मंज़र के साथ समझाया है ताकि लोग ये अच्छी तरह से समझ जाएं कि वो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों के बारे में नहीं है। हदीस पढ़ने का उसूल ही यही है कि तन्हा हदीस पर कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया जा सकता जो कुरान और दीन के आम उसूल के ख़िलाफ़ हो। और हम जानते हैं कि कुरान में नबी के दोस्त उनके मुश्किल दिनों के साथ ही सहाबा को मोमिन हक्का यानी सच्चे पक्के मोमिन बताया गया है। बस इसी बात को भी ध्यान में रख लें तो भी बेहद आसानी से समझा जा सकता है कि इन अहादीस में जहां नबी के सहाबा के लिए गलत अल्फाज लिखे हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्तों और ईमान वाले रिश्तेदारों के बारे में हरगिज़ नहीं, बल्कि ऐसे मुसलमानों के बारे में हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते नहीं थे
یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار نہیں تھے۔ شکریہ۔